और अजमेर से बड़ी खबर है, एक दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में यह बड़ा फैसला हुआ है। दीपचंद माली, वो जो कि मामले में दोषी पाया गया, उसे सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की, यानी ताउम्र वो जेल में बिताएगा। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही 1.5 लाख का जुर्माना भी दुष्कर्मी पर लगाया गया है। मामले के बारे में भी जान लीजिए। 23 गवाह, 28 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर सुनवाई चली और यह फैसला आया। और अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, पॉस्को कोर्ट अजमेर ने पिछले 3 दिन में ये दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और साल 2018 में जो अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे प्रेग्नेंट करने और फिर गर्भपात की गोली देकर उसे मृत्यु कारित करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में जो है नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद जब वो गर्भवती हो गई थी तो आरोपी दीपचंद जो था उसने उस नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की दवा दी थी, जिसके चलते एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड के कारण जयपुर रेफर करने के दौरान उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। तो इस मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था। जो मुख्य आरोपी था दीपचंद और उसका साथी गजराज। तो करीब 2-2.5 साल चले इस लंबी कानूनी जिरह के बाद इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए थे, जबकि डिफेंस की ओर से महज 1 गवाह पेश किया गया था। उसके आधार पर अब पॉस्को कोर्ट संख्या 2 ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपचंद को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसका साथी गजराज था उसे दोष मुक्त कर दिया गया है। 2 दिन पहले पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी जघन्य हत्याकांड मामले में उसे फांसी की सजा दी थी। तो पिछले 3 दिन में अजमेर पॉस्को कोर्ट की ओर से ये 2 महत्वपूर्ण फैसले निकल के सामने आए। अभिजीत, दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था कि पिछले मामले में 2 दिन पहले जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना, लेकिन इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। देखिए, न्यायालय की ओर से विशेष टिप्पणी क्या की गई थी इसका अभी तक जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं, ऑर्डर की पूरी कॉपी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस हिसाब से ये फैसला दिया गया है ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो जघन्य अपराध हुआ है दुष्कर्म के बाद उसको गर्भपात की गोली देकर उसकी मृत्यु कारित करना, यानी कि एक तरीके से ये फोर्सफुली मर्डर जिसे कहा जा सकता है, उस फोर्सफुली मर्डर का दोषी जो है कोर्ट ने माना है। और यही कारण है कि उसे आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई है। और जैसा आपने कहा स्वप्निल की 2 दिन पहले जो कांड हुआ था उसमें जो था कि उसमें नाबालिग को दुष्कर्म करने के बाद उसकी जघन्य रूप से हत्या कर दी गई ताकि उसकी पहचान उजागर नहीं हो सके। तो दोनों जो केसेस हैं उन दोनों केसेस में जाहिर तौर पर सजा के पैमाने अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों ही मामलों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जा सकता है, क्योंकि आज वाले फैसले की डिटेल ऑर्डर कॉपी जो है अभी नहीं हाथ में आई है। अभियोजन पक्ष उसके बाद और इस पर डिटेल बता पाएगा। ठीक है, दोषी के वकील का क्या कहना है? कोई बातचीत उससे? देखिए, जो डिफेंस के लॉयर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो अभियोजन पक्ष के वकील थे विक्रम सिंह, उनके मुताबिक डिफेंस की ओर से महज 1 गवाह पेश किया गया था। बाकी तमाम जो गवाह थे 28 दस्तावेज और 23 गवाह जो थे वो प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए गए थे। डिफेंस की ओर जो महज 1 गवाह था वो भी जो मुख्य आरोपी का साथी था गजराज, जिसने वो गर्भपात की दवा मेडिकल स्टोर से खरीदकर आरोपी दीपचंद को दी थी। तो वहां कोर्ट ने माना कि ये जो है ये उस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए साथी गजराज को दोष मुक्त करार दे दिया। लेकिन क्योंकि वो गर्भपात की दवा मुख्य आरोपी ने पीड़िता को दी थी, इसलिए तमाम जो केसेस फाइल किए गए थे पुलिस की ओर से उन तमाम केसेस में कोर्ट ने दीपचंद को ही आरोपी माना है। शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है राजसमंद से। यहां मासूम के गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष कोर्ट जिसमें यह सुनवाई चल रही थी उसने आरोपी को दोषी पाया, उसके बाद सजा पर बहस हुई और फिर आजीवन कारावास की सजा दोषी को, दुष्कर्मी को सुनाई गई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी उस पर ठोका गया है। देखिए, एक तरह से इस पूरी सुनवाई को आप ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। महज 30 दिन में दोषी को सजा भी सुना दी गई है। 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का यह मामला था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अल्केश सनाडे से। अल्केश, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित कांकरोली थाने में 27 सितंबर को एक रेप की शिकायत दर्ज होती है। एक
व्यक्ति रेप की शिकायत दर्ज करा था कि उसकी पोती के साथ किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 7 दिन में कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस केस की सबसे बड़ी बात स्वप्निल आपको बता दूं कि इस पुलिस ने इसको केस ऑफिसर स्कीम में लिया और महज 12 दिन तक लगातार पोक्सो कोर्ट ने इस केस के ऊपर सुनवाई की थी और महज 12 दिनों में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी जो संतोष भील था, संतोष भील को अंतिम सांस तक, जब तक वो जिंदा रहेगा अंतिम सांस तक उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 42 गवाह पेश किए थे, जिनके महज 10 दिन में सारे गवाहों के बयान करवाए गए। जो एफएसएल की जांच रिपोर्ट और अन्य जो फोरेंसिक रिपोर्टें थी, उसके आधार पर जो कांकोली थानाधिकारी योगेंद्र व्यास की जो टीम थी, उनकी मेहनत के दम पर पुलिस ने अब सारा जो सबूत है वो कोर्ट में पेश किया। उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आज आरोपी संतोष भील को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।